नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटी। साथियों, हमने क्लास 10 विज्ञान का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो हमने पहले पार्ट में धातु और अधातु के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, जो बेसिक अंतर क्या क्या होते हैं, वो हमने पहले पार्ट में हमने समझ लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। आज अपना टॉपिक रहेगा धातु के रासायनिक गुणधर्म। आज अपना टॉपिक रहेगा धातु के रासायनिक गुणधर्म। इनमें ये रासायनिक गुणधर्म हमें क्या समझाते हैं कि जो धातुएं हैं वो कैसे अभिक्रिया करती है दूसरे यौगिक से और क्या नए नए उत्पाद बनाती है। तो इसमें टोटल हम 4 रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। पहला है धातु से जल की अभिक्रिया कैसे होती है, फिर दूसरा पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है, और फिर तीसरा पढ़ेंगे धातु की धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, और चौथा हम पढ़ेंगे धातु की वायु के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। तो अलग अलग अभिक्रियाओं से हम रासायनिक गुणधर्म को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, धातु की जल से अभिक्रिया। पहला जो रासायनिक गुणधर्म है अपना, वो है धातु की जल से अभिक्रिया। तो धातु की जल से अभिक्रिया देखने के लिए सबसे पहले सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी हमें ये बताती है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो सबसे पहले पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक सक्रिय होती है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और पीटी प्लेटिनियम। तो ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है। फिर मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी से अभिक्रिया करती है क्योंकि ये थोड़ी कम सक्रिय है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों जो है ये भाप से अभिक्रिया करती है। उसके बाद लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये ना तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करती है, और ना ही भाप से अभिक्रिया, किसी भी प्रकार के पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। इसको आप याद कैसे करोगे सक्रियता श्रेणी को? एक ट्रिक है इसकी याद करने की। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली। मिली मतलब मरकरी, सिल्वर, ओडी, और ये पीटी एक्स्ट्रा आप याद करोगे। तो इस तरीके से सक्रियता श्रेणी को याद करोगे। और ये सक्रियता श्रेणी में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर है उच्च सक्रिय तत्व और नीचे है निम्न सक्रिय तत्व। उच्च सक्रिय तत्व पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जो कि ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये भाप से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि कम सक्रिय होते हैं। फिर लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ये एयू गोल्ड, सोना और प्लेटिनम, ये ना तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं, ना गर्म पानी से, और ना ही भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो इनकी अभिक्रिया कैसे होती है हम ये समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया। पोटेशियम व सोडियम की अभिक्रिया, ये कैसे अभिक्रिया करते हैं? जब हम पोटेशियम और सोडियम को पानी में डालते हैं, पोटेशियम और सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो पोटेशियम व सोडियम को पानी में, ठंडे पानी में, कौन से पानी में? ठंडे पानी में मिलाने पर तैरने लगते हैं। उसके बाद
ठंडे पानी में मिलाने पर ये तैरने लगते हैं और उसके बाद ये जो पोटेशियम है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में उष्मा मिलती है, अत्यधिक मात्रा में हमें उष्मा मिलती है। उसके बाद सोडियम की अगर रिएक्शन देखें, अभिक्रिया देखें, तो सोडियम की जल से अभिक्रिया करके ठंडे पानी से, कौन से पानी से, यहाँ पर जो पानी ले रहे हैं अपन वो ठंडा है, क्योंकि ये अधिक सक्रिय तत्व हैं जो कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और उष्मा यहाँ पर हमें मिलती। तो ये जो अभिक्रिया हुई है, जहाँ पर हमें सोडियम और पोटेशियम जब ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं तो बहुत तेज अभिक्रिया होती है, ये बहुत तेज अभिक्रिया है पहला। दूसरा, ये जो अभिक्रिया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है। तो जब भी हम पोटेशियम और सोडियम को पानी में मिलाएंगे, ठंडे पानी में, तो एक तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में उष्मा उत्सर्जित होगी। ये जो अभिक्रिया है बहुत तेज होती है, बहुत तेज अभिक्रिया है और ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जहाँ से उष्मा हमें ऊर्जा मिले। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से इसके बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस मिली है हमें, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। हाइड्रोजन गैस पानी में अविलय होती है, अविलय होती है, अतः यह ऊपर आती है, ऊपर सतह पर, अतः सतह पर, पानी की सतह पर आने पर यह किससे अभिक्रिया कर लेती है। जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है इस अभिक्रिया में, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकल के, क्योंकि ये क्या है, अविलय है, इसलिए ये बाहर निकल के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जो उष्मा निकली है उससे अभिक्रिया करके क्या कर देती है, आग लगा देती है। मतलब आग लगाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो होती है ऑक्सीजन की और दूसरा है उष्मा की। तो यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकली, वहां पर हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिल गई और साथ में क्या है, उष्मा, जो कि इस अभिक्रिया से हमें मिली हुई है। तो दोनों एक दूसरे से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उष्मा से अभिक्रिया करके यहाँ पर एक आग लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आग लगी है वो जो सोडियम और पोटेशियम जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं उनसे भी क्या कर देते हैं, अभिक्रिया करके ये जो आग है यहाँ फैलने लगती है। इस वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, बहुत ही भयानक ब्लास्ट, जो आप प्रैक्टिकल करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब भी सोडियम और पोटेशियम पानी से अभिक्रिया करते हैं तो एक बहुत तेज अभिक्रिया होगी और उसमें साथ में उष्मा उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर लिखा हमने, हाइड्रोजन गैस पानी में अविलय होती है, अतः सतह पर आने से ऑक्सीजन वे उष्मा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो ये बात आप याद रखोगे। इसमें आग क्यों लगती है पोटेशियम और सोडियम में जब ये पानी से अभिक्रिया करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में क्या निकली, उष्मा, जो कि बहुत तेज अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में बहुत अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया में। तो ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये पानी के अंदर क्या होती है, अविलय होती है। जब ये बाहर निकलती है तो बाहर उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और उष्मा से अभिक्रिया करके इसमें आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है। और साथ ही जब ये आग पकड़ लेती है तो
ऊपर उपस्थित सोडियम और पोटेशियम जो हमने पानी के अंदर मिलाए उनसे भी अभिक्रिया करके एक भयानक विस्फोट उत्पन्न होता है, जो आपने कभी ना कभी सोडियम को पानी में डाल के देखा होगा। तो ये पहली अभिक्रिया है सोडियम और पोटेशियम की। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और उष्मा निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम की अभिक्रिया। जब कैल्शियम को हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में डूब जाता है। तो कैल्शियम को जब पानी से अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितने होंगे 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उष्मा भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये भी क्या है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर उतनी मात्रा में उष्मा उत्पन्न नहीं होगी जिससे कि आग पकड़ ले, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। इतनी मात्रा में उष्मा उत्पन्न नहीं होती है जिससे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर निकलने वाली वो आग पकड़ ले, इतनी मात्रा में नहीं होती है। तो ये जो हमने कैल्शियम को पानी में जब मिलाए हैं, जब कैल्शियम को हम पानी में मिलाते हैं तो ये डूब जाता है, कैल्शियम जो है पानी के अंदर डूब जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस मिली है उसके जो बबल्स होते हैं, बुलबुले जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और ये कैल्शियम जो है वो पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो इस बात को हम यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं तथा कैल्शियम पानी की सतह पर तैरने लगती है। कैल्शियम जो है पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कंप्लीट हुई। तो ये तो हो गई ठंडे पानी से अभिक्रिया किसकी, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की। तो हमने ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप नोट करेंगे एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया देखते हैं। तीनों अभिक्रियाओं में यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उत्पाद में ये मिलते हैं। ये सारे क्या है क्षार है, ये सारे क्या है क्षार। यदि इनके विलयन को देखेंगे तो ये कौन से माध्यम में होंगे, क्षारीय माध्यम में। क्योंकि यहाँ पर OH- मिल रहा है, इसलिए ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये आप ध्यान रखोगे। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया देखते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। अगला, मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम जब गर्म पानी से अभिक्रिया करता है तो हमें एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये कम सक्रिय है, इसीलिए यहाँ पर आग लगने के चांसेस नहीं होते। तो ये मैग्नीशियम पानी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। जब इस मैग्नीशियम को हम पानी में डालेंगे तो ये भी नीचे चला जाएगा। जब ये हाइड्रोजन गैस बनेगी तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम के चिपक जाएंगे, मैग्नीशियम के चिपक जाते हैं तथा मैग्नीशियम पानी की सतह पर तैरने लगता है। ये बात आप नोट करोगे। इसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये पानी से कैसे अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं। तो अगला लिखते हैं अपन, मिटा इसको।
डी है अपना एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये किससे अभिक्रिया करेंगे? भाप से, क्योंकि ये कम सक्रिय होते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन बहुत कम सक्रिय होते हैं। दोनों तीनों क्या है, बीच में है, इस सक्रियता श्रेणी में है, तो ये कम सक्रिय है, इसीलिए इनको हम ये ना तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं। ये केवल किससे अभिक्रिया करते हैं? ये केवल भाप से अभिक्रिया करते हैं। और भाप से अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखते हैं इनकी अभिक्रिया। एल्यूमिनियम जब भाप से अभिक्रिया करेगा तो एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जिंक जब जल से अभिक्रिया करेगा भाप से तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद आयरन जब जल से अभिक्रिया करेगा तो आयरन फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो तीनों अभिक्रियाएं किससे भी, ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये किससे अभिक्रिया करते हैं? भाप से। और क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। ये क्या है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कैसे? क्योंकि एक धातु है और दूसरी क्या है? ऑक्सीजन। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलती है हमें? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये किससे अभिक्रिया करते हैं? भाप से। कौन? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो अब याद रखोगे, पोटेशियम और सोडियम जो है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम भी ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम जो है जब अभिक्रिया करती है तो आग लग जाती है, लेकिन कैल्शियम जब ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है तो आग उतनी उष्मा उत्सर्जित नहीं होती है जिससे आग लग जाए। मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करती है। फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये भाप से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो इसको छोड़ देना। तो लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना और प्लेटिनम ये किसी भी प्रकार के पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ई लिखेंगे प्लेटिनम, लेड, उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना और प्लेटिनम ये किसी भी प्रकार के पानी से अभिक्रिया नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया है, धातु की जल से अभिक्रिया। तो अलग अलग धातु जो होती है वो किस तरीके से जल से अभिक्रिया करती है, तो एक बार आप रिवाइज करेंगे इसको। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर सके। इसके बाद एक रिवाइज करते हैं इसको। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तीनों उच्च सक्रिय धातु है, इसीलिए ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, और ठंडे पानी से अभिक्रिया करके ये उष्मा का उत्सर्जन करती है, जबकि ये पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत ही अधिक उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पर, पहले इसको मिटा दें। पोटेशियम और सोडियम जब ये जल से अभिक्रिया करती है ठंडे पानी से, तो यहाँ पर क्या बनता है? एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस और एक उष्मा। उसी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और साथ में उष्मा। ये जो उष्मा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, इस वजह से जब पोटेशियम और सोडियम है ना, उनको हम खुले में नहीं रखते हैं, इनको रखते हैं कैल्शियम में, केरोसिन में। पोटेशियम में सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अब इनको पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि अपने वातावरण में क्या होती है? जलवाष्प होती है। तो जलवाष्प से ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन गैस, उष्मा, जिससे क्या होता है? आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि यह जल वाष्प से
वातावरण में उपस्थित, वातावरण में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। अतः इन्हें हम किस में रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये अपना पहला रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।